नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। साइबर क्राइम से बचाव के लिए पुलिस विभाग के द्वारा जोन स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। झांसी के दीनदयाल सभागार में साइबर क्राइम को लेकर पुलिस विभाग के द्वारा एक इवेंट आयोजित किया गया। इवेंट में ऑनलाइन उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। भारत सरकार के द्वारा कोविड के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को आसान बनाया गया, जिसे लेकर छोटे छोटे ई ट्रांजैक्शन दुकानों पर QR कोड स्कैन कर किए जा रहे हैं। लेकिन साइबर आरोपी अनेकों बार लोगों के साथ साइबर क्राइम करते हैं, जिसमें अनेकों लोगों से ठगी कर लेते हैं। इसके बचाव के लिए कार्यशाला में अनेक टिप्स दिए गए, जिससे साइबर क्राइम से बचा जा सके। इवेंट में ADG जोन कानपुर, कमिश्नर, DM, SSP, टीचर, स्टूडेंट, पत्रकार सहित अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया। आप सभी से यही अनुरोध है कि इस मॉड्यूल को बहुत ही सीरियसली लीजिए। आपके मोबाइल सभी के पास, मेरे ख्याल से सबके पास है। आज हम सबसे बड़ा जो पुलिस के सामने चैलेंज है, उसको कैसे टैकल करें, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में इस सेशन के दौरान आपको फाइनल पॉइंट्स बताए। पहले मैं जो इससे पहले वाला सेशन था उसकी तरफ पहले ले जाऊंगा। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अपना DGP मुख्यालय, हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े और लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अगर उनके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो वो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। 1930 के माध्यम से करें, पोर्टल्स के माध्यम से करें, साइबर हेल्प डेस्क के माध्यम से करें या साइबर पुलिस स्टेशन के माध्यम से करें। पीछे से आवाज आ रही है। साइबर अपराध से लड़ने का जो सबसे अचूक उपाय है वो है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि ये क्राइम किसी के घर में घुस के नहीं होता, ये क्राइम किसी के डिवाइस में घुस के होता है और उसके बाद उसके माइंड पर उसकी साइकोलॉजी पे प्ले किया जाता है। तो उसके प्रति जागरूक करने के लिए जो नए नए तरीके के साइबर अपराध आ रहे हैं, किस तरह के अटैचमेंट्स आ रही हैं, फाइल्स आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उससे कैसे हमारे नागरिक जागरूक हों, कैसे अपना बचाव कर सकें। इसका पहला जो सेशन था वो आज इस पे डिवोटेड था, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक थे, छात्र थे, मेडिकल कॉलेज से थे, हमारे पेंशनर्स थे। तो कोशिश ये की गई कि समाज के सभी वर्गों को इसके बारे में हम जागरूक कर सकें। और अब जो दूसरा सत्र इसमें चल रहा है, ये हमारी जो तैयारी है, पुलिस की जो तैयारी है, उसको हम कैसे उच्चीकृत कर सकें। जो नए तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं लेयर्स के पीछे, उसको कैसे हमारा अन्वेषण जो है ढूंढ ले और कैसे उसके सही IP एड्रेस तक पहुंच जाएं, ये अब सेकंड वाले सेशन का पूरा उद्देश्य है। सर, इसमें अभी एक चीज़ और आप लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट बोल रहे थे कि ये जो साइबर क्राइम से और में की जा रही है, टेररिस्ट यूज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आप? देखिए, जो भी अवैध धन है क्राइम से अर्जित किया हुआ, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो या वो डिजिटल फॉर्म में हो, वो दुरुपयोग के लिए ओपन रहता है। स्थानीय स्तर पे होगा तो वो उससे छोटे अपराध किए जाएंगे, और अगर वो बड़े लेवल पर होगा तो उसका जो संगठित अपराधी है, जो समाज के विरुद्ध और स्टेट के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसमें वो उसका प्रयोग करते हैं। ये इंटरनेशनली प्रूवन है। तो क्रिप्टो करेंसी का उसमें इस्तेमाल बढ़ा है, क्रिप्टो करेंसी में लेयरिंग ज़्यादा है, और साइबर से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो वॉलेट से निकल कर वो क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जहाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को भी ज़रूरत है, कुछ ग्रुप्स को जहाँ ज़रूरत है, वहाँ पर उसकी फंडिंग हो रही है।
तो इस सब को भी किस तरह से हम इन्वेस्टिगेट कर सकें, साइंटिफिक कैसे हम एविडेंस कलेक्ट कर सकें, इसके बारे में भी आज हमारे तीनों जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं ये आज हमारी पुलिस टीम को यहाँ पे जागरूक करेंगे। और आपके माध्यम से और ऑनलाइन जोन के हमारे सभी जो पुलिस अधिकारी जो साइबर से फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं वो सभी इससे जुड़े हुए हैं। एक चीज़ और सर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो समझ में आई, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। आप लोग जितना करते हैं एफर्ट कर रहे हैं वो सारा पानी में चला जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट बोलते हैं। कन्विक्शन रेट इम्प्रूव होगा जब इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, हमारी जो हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी, जो चेन ऑफ कस्टडी है हमारे डेटा की वो एस्टेब्लिश होगी, तो डेफिनेटली कन्विक्शन बढ़ेगा। ये एक स्टेप है जो सही दिशा में शुरू हुआ है, इसके परिणाम आएंगे। सर, साइबर अपराधी पुलिस का सहारा ले रहे हैं, वर्दी का सहारा ले रहे हैं, ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल अरेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। कोई भी पुलिस किसी भी प्रांत की, किसी भी एजेंसी की, वो फ़ोन के माध्यम से या कैमरे के माध्यम से अरेस्ट नहीं करती है। उसको जो लॉ में जो पावर्स दी गई हैं अरेस्ट करने के लिए, उसमें वो स्वयं उस व्यक्ति के पास, अपराधी के पास तक पहुंचते हैं जहां भी वो अपराधी छुपा होता है और वहां से उसे अरेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार का कहीं भी अगर कोई छद्मवेश में पुलिसकर्मी बन के किसी एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर कार्रवाई कर रहा है, तो ये मानिए वो पूर्णतया जो है वो साइबर क्रिमिनल है और इस तरह के साइबर क्रिमिनल से हमको दूर रहना है। एक्शन। नमस्कार, मेरा नाम अमित दुबे है। मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूं और पूरे इंडिया भर में बाहर पुलिस को ट्रेन करता हूं। तो आई एम ए रिसोर्स पर्सन विद पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन, जो गृह मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। तो आज यहाँ पर डीजीपी यूपी के गाइडेंस में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि एडीजीपी आलोक सिंह जी की उपस्थिति में और आईजी आकाश कुलहरी जी की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में सारे जो अलग अलग जॉनर हैं वहाँ से लोग आए, डॉक्टर्स आए, इंजीनियर्स आए, व्यवसायी हैं वो आए, और आम जनता जो पेंशनर्स हैं, और उनको ये जागरूकता दी गई कि साइबर क्राइम होता कैसे है और उससे बचना कैसे है। आमतौर पर जो लोग फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, उनका पैसा चूँकि वापस नहीं आता है, वो परेशान होते हैं। तो कैसे पैसा वापस लाया जा सकता है और कैसे क्विक एक एक्शन लिया जाए ताकि आपका पैसा सुरक्षित हो। यहाँ पर डीजीपी साहब ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जो पहले 6% पैसे की रिकवरी थी, अभी 26% तक हो गई है, और यदि अवेयरनेस और होती है तो हम शायद किसी का नुकसान होने ही नहीं देंगे। तो इसी उद्देश्य के संग ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें एसएसपी BBGTS मूर्ति जी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर इस तरह का प्रोग्राम कराना। मैं दिल्ली से आया हूँ। देखिए, आमतौर पर जैसा कि डीजीपी साहब ने बोला कि 3 चीज़ें हैं जो आपको ट्रैप करने में मदद करती हैं क्रिमिनल को। एक तो है लालच, दूसरा है कि आप डर जाते हैं। आपको अक्सर कॉल आते हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सीबीआई का हो, ईडी का हो, और वो डर दिखाकर आपको लूटने की कोशिश करेंगे, या आपको जॉब का लालच देंगे कि भाई ये इजी पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब लाइक कर दीजिए, फेसबुक लाइक कर दीजिए। तो जो पहली सजेशन मेरी है, पहली सलाह यही कि आप किसी लालच या डर का शिकार ना हो, और कभी कोई कंफ्यूजन हो तो वेरीफाई करें, लोगों से पूछें, बात करें, गूगल पे सर्च करें, आपको डिटेल मिल जाएगा। आपको कोई लिंक आता है कि ये लिंक लोगों को पैसे डबल कर रही है, तो पहले एक बार चेक तो कर लो। इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन भी सजेस्ट करता हूँ कि मोबी आर्मर करके एक ऐप है, मोबी आर्मर, MOBIARMOUR। इसमें आप 6 चीज़ें आराम से टेस्ट कर सकते हैं। कभी कोई QR कोड आपको स्कैन करना है और आपको डाउट है कि यार QR कोड स्कैन करके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। QR कोड आप विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज से लेकर, होटल के मेन्यू कार्ड से लेकर, पेमेंट से लेकर, एडवर्टीजमेंट से लेकर, बोर्डिंग पास, शादी का कार्ड, बर्थडे कार्ड, सब QR कोड। ऐसे में आप गलती कर दो तो आप पहले मोबी आर्मर से स्कैन करें, देख लें वो सेफ है कि नहीं है। इस तरह लिंक स्कैन भी उसमें कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करते हैं, मुझे होटल बुक करना है, कुंभ में जाना, आश्रम चाहिए, अयोध्या में ये बुक करना है, और आप लुट जाते हैं, क्योंकि जो लिंक आता है गूगल पे वो फ्रॉड लिंक होता है। तो कोई भी ऐसा लिंक, चाहे वो फ्लिपकार्ट का क्लोन लिंक हो या किसी सर्विस का हो, आप पहले मोबी आर्मर से स्कैन कर लें, तो आपको बता देगा ये सेफ है, अनसेफ है, इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और तीसरा है ऐप स्कैनिंग। इसमें बहुत अच्छा फीचर है कि आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप है वो स्कैन करके बता देता है कि इसमें से कितनी ऐप खतरनाक है, उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, वो आपका पैसा चुरा सकती हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं। यदि आप ये बेसिक स्कैनिंग भी करते रहेंगे तो भी आप बहुत सारे